नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। चंद्र राशि के संबंध में प्रथम भाव में अशुभ ग्रह राहु की मौजूदगी के चलते इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। चंद्र राशि से सूर्य छठे भाव में स्थित होने के कारण सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें घर में स्थित होने के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण आप सहपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाएं, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में बुध के स्थित होने से छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का जाप करें। मिथुन राशि। एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं। बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण और साथ ही इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी, इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं।
इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए खुद उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। इस सप्ताह चंद्र राशि से तृतीय भाव में बुध के स्थित होने से सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हों तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय: प्राचीन पाठ नारायणम का प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि: इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। चंद्र राशि से दशम भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आँख और कान खुले रखें। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय: ओम हनुमते नमः का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। सिंह राशि: इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इस यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार के बच्चे और बुजुर्ग खुद के लिए आपसे ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं, परंतु उनकी इस मांग को पूरा करने में आप पूरी तरह असफल सिद्ध होते हुए उन्हें नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशन महसूस कर सकते हैं। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे।
ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेलकूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आप करियर में विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो आप अपने बड़ों बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। तुला राशि, तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति और चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय: शनिवार के दिन मंदिर में हनुमान जी की पूजा करें। वृश्चिक राशि, तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए।
यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के काम काज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। चंद्र राशि से बुध एकादश भाव में स्थित होने के कारण ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों को उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खानपान का अपना डाइट प्लान लें। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको दिक्कत महसूस होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से दशम भाव में स्थित होने के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को चावल दान करें। मकर राशि, आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों न कर रहे हो। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतजार करें। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। बुध चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण आपका राशिफल यह बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 40 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। कुंभ राशि,
स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं होगी, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसलिए ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और जरूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा भी लें। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकेगा, जिसे सुनकर आप अंदर से भावुक हो सकते हैं। संभावना ये भी है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाए, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय: प्राचीन पाठ लिंगाष्टकम का प्रतिदिन जाप करें। मीन राशि, सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की जरूरत होगी, ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस ओर आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें।